अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू जो है वो बड़ा आम सा है, मगर है बड़ा इम्पोर्टेंट। सेल फोन टावर रेडिएशन, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में मोबाइल फ़ोन की शुआएं या रेजेस कुछ भी कह सकते हैं, जिनकी इंसानी ज़िंदगी पर कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से असरात हैं हमारे दिल के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, आँखों और कानों के ऊपर इनके बहुत से असरात हैं। यूरोपियन जो तहकीक है वो क्या कहती है, अमेरिकन तहकीक क्या कहती है, ऑस्ट्रेलियन तहकीक क्या कहती है। मुख्तलिफ साइंसी तहकीकात हैं जो अब तक हो चुकी हैं, जो इस रेडिएशन को इनके इंसानी ज़िंदगी पर असरात जो हैं उनके बारे में बताती हैं। वो आज मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ी सी कि काइंडली एक छोटा सा बटन है सब्सक्रिप्शन का, उसे ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे हमें तो थोड़ी बहुत एक एप्रिसिएशन मिल जाती है और कोई बात नहीं है। वैसे पे तो कुछ नहीं, एक एप्रिसिएशन है जिसकी ज़रूरत होती है, इसे खुशी मिलती है और काम करने के लिए, थोड़ी तहकीक करने के लिए। मैं शायद यूट्यूब पे आने में बहुत से लोगों का कई मकसद होंगे, पैसा कमाना भी उन्हें एक मकसद होता है, मगर मेरी एक ख्वाहिश है कि अच्छा एक ऐसा एक स्टेशन हो जहाँ से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा इस इन्फॉर्मेशन को आपको तक शेयर करने के लिए हमेशा से। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिए, थैंक यू। ये रेडिएशन क्या है? सॉरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं जिनके ज़रिए हम अपनी 3G 4G या कॉलिंग का फंक्शन जो अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव की मदद से करते हैं, वही रेडिएशन होती है। ये असल में क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक किस्म है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ये थोड़ी सी साइंसी बात है, मगर इस चीज़ को सारे को समझने के लिए ये थोड़ी सी साइंसी बात को भी समझना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं असल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये इन दोनों की वाइब्रेशन के ज़रिए हम अपनी एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो एक साइंसी तरीका इख्तियार करते हैं, वो जो साइंसी तरीका है उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आम मिसालें हमारे माहौल में मिल जाती हैं। जैसे लाइट हमारे घरों में हर जगह पर मौजूद है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक आसान सी मिसाल है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इसके अलावा जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं फिज़िक्स में, उनको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो उसमें इन लाइट्स को इनकी वेवलेंथ के हिसाब से इनको क्लासीफाई कर दिया गया है कि इनकी मिसालें क्या क्या है, और ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और मैं भी आपको बताता भी हूँ कि कैसे ये वेव्स काम करती हैं। और उनमें जो नंबर 1 है वो यही रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, जिनकी लेंथ जो है वो कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक होती है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं वो सबसे नंबर 1 पे आती हैं। इसके बाद होती हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की वेव लेंथ जो होती है वो कुछ सेंटीमीटर होती है। जैसा कि नाम से जाहिर है ये माइक्रोवेव के अंदर इस्तेमाल होती है, ये माइक्रोवेव ओवन में। तो ये माइक्रोवेव को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करवाया जाता है इनका, और जब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करती हैं तो वहाँ पर ये हीट पैदा करती हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे होती हैं इंफ्रारेड वेव्स। उसकी एक आम मिसाल आपके टीवी AC रिमोट्स जो हैं उसके अंदर वो वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है, वो तीसरे नंबर पर आती हैं। उनकी वेव लेंथ जो है वो भी करीब थोड़ी लेंथ में ही होती है। लाइट के बाद जो वेव्स आती हैं UV, एक्स रेजिस, गामा, ये वो होती हैं, ये वो रेजिस हैं कि जो हमारे माहौल पर असरअंदाज हो सकती है। ये इन्हें आयोनाइजिक वेव्स भी कहते हैं, और जो लाइट से पहले हैं वो नॉन आयोनाइजिक वेव्स हैं। लाइट के बाद की जो रेजिस हैं ये हैं आयोनाइजिंग वेव्स। ये वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ये किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दाखिल होकर उसके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देती है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं।
ये इंसान के ऊपर असरअंदाज करती हैं और उसके डीएनए के अंदर दाखिल होकर उसकी वॉल्स को ब्रेक कर देती हैं और ऐसी डिसऑर्डर पैदा कर देती हैं जिनसे कि हमारे माशरे में कैंसर जैसी मोजी अमराज जो है ना वो जन्म लेने शुरू कर देते हैं। अब बात ये है कि जो नॉन आयोनाइजिंग वेव्स हैं क्या वो इंसान के लिए या इंसानी माशरे के लिए ख़तरनाक हैं कि नहीं है। तो जो तहकीकात कहती हैं उनमें कुछ अमरीकी तहकीकात हैं और कुछ ऑस्ट्रेलियन हैं, ये तहकीकात बताती हैं कि इनके इंसान के ऊपर कतन भी कोई किसी किस्म के असरात जो हैं उनकी कहीं से भी तहकीक नहीं हो सकी। क्योंकि अगर नॉर्मली आप देखें तो उसके आपको हमारे माशरे में सबूत मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर सिगरेट नोशी, जब से सिगरेट आया उसके बाद एकदम से जो है वो लंग्स कैंसर की रेशो स्पीड से बढ़ने लग पड़ी। और अगर आप देखें कि मोबाइल फ़ोन जो हैं, सेल फोन्स जो हैं वो हम जब से यूज़ करने लग पड़े हैं तो कोई भी ऐसा कैंसर नहीं है जो एकदम से उसने बूम पकड़ा हो या उसकी ज़्यादती हो गई हो, ना ही कोई ऐसी बीमारी खास आई है। हाँ, कुछ तहकीकात बताती हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा नॉन आयोनाइजिंग वेव्स जो हैं इनके कांटेक्ट में रहें तो फटीग जैसे हमें अलामात से दो चार होना पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने एक पैरामीटर सेट किया हुआ है कि एक ख़ास लेवल पर हम ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को सेल टावर से छोड़ सकते हैं और उससे ज़्यादा उनका लेवल जो है वो नहीं हो सकता। और अगर वो फॉर एग्जांपल उससे ज़्यादा हो भी जाए तो अगर वो 100 गुना ज़्यादा भी कर दिया जाए जिस लेवल से इस टाइम हमारे माहौल में वो इस्तेमाल हो रहा है, अगर उससे 100 गुना अगर ज़्यादा कर दिया जाए ना तो भी हमें बर्निंग या जलने और बर्न के जो है ना वो अलामात हम पे ज़ाहिर होंगी कि हल्की हल्की हमें बर्न उससे। अब आजकल में 5G के मुतालिक बहुत सी बातें जो है ना वो सुनने को मिल रही हैं कि 5G या ये जो कोरोना वायरस है ये इसका कोई कनेक्शन है 5G से, या 5G जो है वो हमारे माहौल में बहुत असरअंदाज होगी, उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेगी, या 5G जो है वो बड़ी एक खौफनाक या एक डेंजरस किस्म की चीज़ है जिसके आने से माहौल जो है वो यकसर बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरीक़ा का किसी भी किस्म की कोई मिथ जो है वो ये जो आजकल चल रही हैं उसमें कोई हकीकत होगी। हकीकत कोई नहीं है, एक तहकीक है जो हमें नज़र आ रहा है। मैंने एक आपको मिसाल दी है सिगरेट की एक आम सी कि उसके उस आने के बाद जो लंग कैंसर है उसमें कितनी ज़्यादा आपको नज़र आएंगे केसेस, मगर जब से ये आया है मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ा है उसके बाद कौन सी बीमारियां। वैसे तो हमारे माहौल में अब बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं मगर कोई ख़ास बीमारी नहीं है और इन ये जो बातें मशहूर हो रही हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है। हासिल कलाम भी आज की वीडियो का यही है कि मेरे ख्याल से मोबाइल फ़ोन के साथ कोई मोबाइल फ़ोन या इसके रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं इनके इंसानी माहौल पर या इंसानों के ऊपर कोई ख़ास असरात मौजूद नहीं हैं कि जिनसे देखा जाए कि बहुत बीमारियां जो हैं या बहुत से मसले मसाइल जन्म ले रहे हैं या जिनसे बहुत से मसले मसाइल जन्म आने वाले वक्त में ले सकते हैं। ऐसा इन हकीकतों में कोई ऐसा ख़ास सदाकत मौजूद नहीं है। कुछ मफरूज़े हैं, बाज़ औक़ात मफरूज़ों से ही आगे तहकीक स्टार्ट होती है और उनके बाद उनका हल भी निकल आता है और उनमें सच्चाई भी आ जाती है, मगर अभी तक ये चीज़ें मफरूज़ों तक ही कायम हैं और आने वाले वक्त में अभी पता चलेगा। मगर जब तक कि आज के वक्त तक 2020 की बात है कि आज के वक्त तक की जो तहकीक है, जो इंसानी सोच की हद है, उस हद तक तो अभी हमने ये बिल्कुल हासिल नहीं किया कि मोबाइल फ़ोन या इनकी रेज या वेव से हमें किसी भी किस्म का कोई नुकसान है। तो कोई नुकसान नहीं है। तो अभी बस अगर आपको लगता है मेरे ख्याल से कि इनका नुकसान है तो हाँ, आप इस तरह कीजिए, हैंड्स फ्री इस्तेमाल करें, मोबाइल फ़ोन को कानों के साथ मत लगाएं, आप मोबाइल को फ्रंट पॉकेट में मत रखें, साइड पॉकेट में रखें, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल मत करें, इसको सिर्फ ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें।
बस ये कुछ एहतियाती तदाबीर है जो आप अपने तौर पर कर सकते हैं। वह उनका भी कोई अभी तक तहकीक से साबित नहीं है। आप अगर उनका ज़्यादा भी इस्तेमाल करें तो कोई ऐसा ख़ास तहकीक से कुछ साबित नहीं। तो मेरे ख्याल से तो अभी आप आसानी से मोबाइल को यूज़ करें। जब बाकायदा तौर पर सबूत के साथ इन चीज़ों की पता चल जाएगा कि हाँ इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं, इंसानी ज़िंदगी के ऊपर इसके असरात आ रहे हैं नज़र, तो फिर उस वक्त छोड़ देंगे। अभी इनका इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू।